हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को पता होगा है ना कि बिहार पुलिस का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इसको देखते हुए मैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 10 प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट 10 प्रैक्टिस सेट कराया गया है, मैं इसको यूट्यूब पर लेके के आया हूँ। और आज हमारा ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट नंबर 10। ये जो टेस्ट नंबर 10 है, अर्थात मतलब 10 टेस्ट है टोटल। ये आपको बिहार पुलिस में रामबाण साबित होगा। तो आप लोग 10 सेट को जरूर पढ़ें और फुल्ली डिस्कशन के साथ बताया गया है, और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस डिस्कशन। तो वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की लास्ट टेस्ट को देखते हैं, टेस्ट नंबर 10। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलते हैं आज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शब्द का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। अभिलेख उसको कहते हैं, जैसे अभी तो हमारा फोन हो गया, चिट्ठी हो गया, मैसेज हो गया, व्हाट्सएप के माध्यम से जो है सूचना किसी को आदान प्रदान कर लेते हैं। लेकिन जब प्राचीन इतिहास में सूचना को पढ़ने के लिए है ना, या किसी में भेजने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया जाता था। किसकी सहारा? अभिलेखों का सहारा लिया जाता था। किसी पत्थर में है ना, राजा जो है अपना कथन लिख देता था और उसको जनता क्या करती थी? पढ़ती थी। तो अभिलेख की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अशोक के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश के था। तो कह रहा अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है आपको इपिग्राफी। क्या कहलाता है? इपिग्राफी। इपिग्राफी। ठीक है, और भारत में सबसे पहले अशोक जो है अभिलेख का संकलन कर्ता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। पूछता क्वेश्चन कि सभा और समिति राजा को कैसी संस्था थी? तो एक सलाह देने वाली संस्था थी। एक सलाह देने वाली संस्था थी। तो सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली कैसी थी? संस्था थी। तो कह रहा इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। क्या कहलाता था? ईशान। ईशान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कह रहा सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। है ना, सिकंदर महान के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे अगर प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे तब, कि सिकंदर जो है क्या था? एक विश्व विजेता था। तो कह रहा पहला कथन कह रहा सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। तो हाँ, हुआ था। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप था। तो बिल्कुल सही है, सिकंदर का पिता का नाम था फिलिप। 3 नंबर का रहा है। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सिकंदर जो है, सॉरी, फिलिप जो है, जो इसके पिता थे सिकंदर के, वह 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दिया गया था। है ना, तो 359 में मकदूनिया का शासक बना था और 329 ईसा पूर्व में इसको क्या कर दिया था? हत्या। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। बिल्कुल सही है ना, सिकंदर ने भारत पर जो विजय अभियान किया था वह 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। पांचवा करा सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। तो हाँ, है ना, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर था। तो पांचों कथन क्या है सिकंदर के बारे में? बिल्कुल सत्य है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से सभी हो जाएगा इसका सत्य। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। सिकंदर की अगर बात किया जाए तो सिकंदर लगभग जो है भारत पर 19 माह तक भारत में शासन किया था। कितना शासन किया था? 19 माह तक जो है भारत में रहा था। और जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उस समय हमारे भारत पर नंद वंश का शासक था। नंद वंश का शासक था। और नंद वंश में कौन था? नंद वंश में कौन था? तो धानानंद था। कौन था?
धनानंद, इसी धनानंद को समझाने के लिए चनक गए थे, लेकिन धनानंद जो है उनकी बात को नहीं माना। उसी समय जो है चनक ने कसम खा लिया था कि मैं तेरी शासक को सत्ता को उखाड़ फेंकूंगा, और उसी क्रम में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो ये था इसकी कहानी। ठीक है, सिकंदर की अगर बात किया जाए तो इसके साथ भारत आने वाला कुछ इतिहासकार भी था, एक बार सुन लीजिए। अनेसिक्रिटस, अरिस्टोनेमी और निरियाकस, ये सब क्या थे? तो ये सब इतिहासकार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा अगला है घोड़ा दागना। घोड़ा दागना तथा सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो अगर आप इतिहास पढ़े होंगे सल्तनत काल का तो आप आसानी से इसको मार दीजिएगा। तो करा घोड़ा दागना और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने किया था? तो ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा क्यों किया गया था? इसलिए क्योंकि हर एक सेनापति के पास अपना अपना घोड़ा होता था, अपना अपना घोड़ा होता था। लेकिन जब युद्ध करने की बारी आता था तो वह जो है खराब घोड़ा लेके आ जाता था फील्ड में, है ना, कि अगर मरेगा भी तो खराबे घोड़ा मरेगा, और इससे क्या होता था? राजा को क्षति होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग लगाया कि सब पर जो है दाग दिया जाए, है ना, और दाग करके उस पर नंबर दे दिया जाए। उसी को जो है घोड़ा दागने की प्रथा कहा जाता है। और उस दाग प्रथा को दाग करके उसका नंबर को जो है नोट करके रखता था कि अगर ये घोड़ा नहीं आया फील्ड में तो पहले तुम्ही को मारूंगा। ठीक है, तो डर से क्या करता था, लोग मजबूत मजबूत जो है घोड़ा ले जाने लगा और कमजोर घोड़ा को नहीं ले जाने लगा। ठीक है, तो करा घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिक हुलिया प्रथा किसने लगाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने लगाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, करा फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। फिरोज शाह तुगलक, है ना, FST जिसको कहते हैं, है ना, ये भी सल्तनत काल से है। करा फिरोज शाह ने फतुहात फिरोजशाही की रचना किया था। तो बिल्कुल सही है। फिरोज शाह ने फतुहात फिरोजशाही। फतुहात फिरोजशाही क्या है? फिरोज शाह की आत्मकथा। आत्मकथा किसको कहते हैं? जो अपनी कहानी अपनी खुद से लिखता है उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। तो फिरोज शाह ने फतुहात फिरोजशाही लिखा था, जो उसका क्या है? आत्मकथा है। तो ये बिल्कुल सही है। जियाउद्दीन वर्नी ने शम्स ए सिराज अफ्रीका को अपना संरक्षण प्रदान किया था। तो ये भी क्या है? सही है। करा फिरोज शाह ने तांबे व सोने के निर्मित सिक्के चलवाया। बिल्कुल सही बात है ना। फिरोज शाह ने तांबा के और सोना के सिक्का भी चलवाया था, और इसकी मृत्यु 1338 में हो गई थी। नहीं, इसकी मृत्यु 1338 नहीं बल्कि 1388 में हुआ था। 1388 में। ठीक है, तो FST का जो मृत्यु हुआ था फिरोज शाह तुगलक का 1388 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों का कार्यकाल देखा था? 7 शासकों का कार्यकाल देखा। कोई और नहीं था, निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था दिल्ली अभी क्या है? दूर है। दिल्ली अभी दूर है। अगला क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। कर बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। तो हाँ, हुई थी। बक्सर की लड़ाई अंग्रेज के तरफ हेक्टर मुनरो थे, और भारत के तरफ जो है 3 राजा थे। मीर कासिम थे, सिराजुद्दौला था और शाह आलम द्वितीय था। ये तीनों था, लेकिन फिर भी क्या हुआ था? हार गया था। क्यों? क्योंकि कूटनीति के कारण। तो कह रहा यह युद्ध अंग्रेज व मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी। हाँ, लड़ी गई थी। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। हाँ था। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुआ था। हाँ, हुआ, है ना। तो ये चारों कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, चारों क्या है? इनमें से सभी, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? चेचक, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं माता जी, है ना। क्या हो गया है? माता जी। तो चेचक सबसे पहले के समय में बहुत होता था, है ना। गांव के गांव जो है चपटा जाता था इसमें। तो कह रहा चेचक की मृत्यु से किसकी मृत्यु हुई थी? तो गुरु हरकिशन की। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? है ना, किसे? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान
किसे नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? ये मोहम्मद रजा खां को, मोहम्मद रजा खां को। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? है ना, तो किस एक्ट के द्वारा ये किया गया था? तो ये चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग ना, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था, है ना। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था आपको लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। करा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? लखनऊ में। किसके द्वारा हुआ था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज ही दिया था, है ना, आर्य समाज ने। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? आर्य समाज ने। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज ही सबसे पहले जो है स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, तो सबसे पहले अभिव्यक्ति हुई थी आपको फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1700 कब हुआ था? 89 में हुआ था, 1789 में। अगला क्वेश्चन, खूनी रविवार की घटना घटी थी, है ना। तो खूनी रविवार आप लोग अगर 10वां पास किए अच्छा से तो जरूर जानते होंगे। खूनी रविवार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अगर खूनी रविवार की घटना कब घटी थी? तो खूनी रविवार की घटना घटी थी आपको 22 जनवरी 1905 को। 22 जनवरी 1905 को। खूनी रविवार क्या था? तो रूस में जो है राजा का शासन था, और राजा कैसा होता था? पहले निरंकुश होता था, है ना। और उस समय के राजा को, है ना, जार कहता था, जार, है ना, जैसे जार निकोलस द्वितीय, है ना। तो कह रहा खूनी रविवार की घटना ये थी कि मजदूरों और किसानों अपने बातों को रखने के लिए राजा के पास जा रहे थे, लेकिन जो है निहत्थों पर जो है रूसी सैनिकों ने गोलियां चलाई और खून की धारा जो है बहने लगी। और उस समय, उस दिन जो है क्या था? इतवार था। क्या था? रविवार था, और 22 जनवरी का समय था, इसीलिए उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 22 जनवरी 1905 की घटना को, 22 जनवरी 1905। कर कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से है ना। इसका ट्रिक भी है, है ना। मित्र पर गमछा झाड़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। मित्र पर गमछा गुजरात, मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़। तो ये 8 राज्य जो है हमारा क्या है? कर्क रेखा से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूचियों को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ जो है राज है, दूसरी तरफ उसका क्या है? चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटियां हैं। तो केरल की अगर बात किया जाए तो केरल की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। केरल की अनायमुड़ी है। नागालैंड की बात करें तो सारामाती है, नागालैंड के सारामाती, और उत्तराखंड के क्या हो जाएगा? सॉरी, केरल के अनायमुड़ी, नागालैंड के सारामती, और उत्तराखंड का हो जाएगा नंदा देवी, और तमिलनाडु हो जाएगा दोदा बेटा। तो ये सभी जो है निम्न प्रकार से जो है राज्यों से संबंधित सबसे ऊंची चोटी थी। तो केरल का कौन था? अनायमुड़ी, नागालैंड के सारामती, उत्तराखंड के नंदा देवी, और तमिलनाडु में दोदा बेटा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर कौन सी जनजाति, है ना, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है ना। दिवाली को हम लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन एक ऐसा जनजाति है जो उसको शोक के रूप में मनाती है। तो वो कौन सी है? थारू है। कौन है? थारू जनजाति। थारू जनजाति की अगर बात किया जाए
तो ये ज्यादा जो है निवास करने में यूपी और उत्तराखंड में रहती है, यूपी और उत्तराखंड में। कहाँ? यूपी एंड उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है? कर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? आपको सभी है ना, दिबांग है, कामेंग है, लोहित है, ये सभी जो है क्या है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। कर गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नया को खादर, अब पुरानी को बांगर। तो नया को खादर और पुरानी को बांगर, तो पुरानी पूछ रहा है इसलिए आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करा अंकरेश्वर परियोजना, अंकरेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? अंकरेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो ये किससे संबंध है? ये है आपका नर्मदा से। किससे है? नर्मदा नदी से। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला, तो गन्ना सबसे ज्यादा यूपी में होता है। कहाँ होता है? यूपी में। करण निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो मशीनीकृत खान की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी कहाँ है? यह है आपको वेलाडीला खान। वेलाडीला खान, वेलाडीला खान, वेलाडीला खान की अगर बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। करा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। करा अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, तो हाँ है। बालपरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, तो हाँ है। कंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, तो नहीं है ना। कंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, तो हाँ ठीक है। पर दिन रात जिस कारण होता है उसका क्या कारण है? तो दिन रात किसके कारण होता है? तो दिन रात होता है पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होता है। किसके? पृथ्वी के परिभ्रमण। अब परिक्रमण के कारण क्या होता है? तो ऋतु में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन। कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जहां उद्गार होते रहती है ना। तो सक्रिय ज्वालामुखी आपको कौन है? आपका है अकांगुआ है, अकांगुआ नहीं है, ठीक है। आपको मिल जाएगा कोटोपैक्सी है, एटना है और फ्यूजियामा है। ये तीनों जो है क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी की अगर बात किया जाए तो इक्वाडोर में है। कहाँ है? इक्वाडोर में है। और एटना, एटना तो एटना में है ना। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? हमारा भारत भी किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है ना। तो कह रहा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगत्सी है। कौन है? यांगत्सी, यांगत्सी 6300 किलोमीटर है। कितना है? 6300। कह रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? कह रहा भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य सदस्य था 6 और भीमराव अंबेडकर को भी ले लीजिएगा तो 7 हो जाएगा। मतलब प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें अगर उनको हटा दिया जाए भीमराव अंबेडकर को तो टोटल 6 हो जाएगा। कर किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में है? तो ये है आपको 169 में। किसमें है? 169 में है। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु, यह देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 21 वर्ष है ना। कोई भी व्यक्ति अगर पंचायत चुनाव लड़ना चाहता है तो कितना साल चाहिए? 21 वर्ष चाहिए। निदेशक तत्व क्या है? निदेशक तत्व क्या है ये पूछ रहा है। तो निदेशक तत्व जो है आपका क्या है? तो आबाद योग है, मतलब इसको जो है अपील नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है ना? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो ये किसके द्वारा लगाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो
इसका जो आंसर हो जाएगा आपको संसद के किसी भी सदन के द्वारा। ऐसा नहीं है कि पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी सदन में आप ला सकते हैं, है ना, महाभियोग की प्रक्रिया को। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हो गई थी? तो देश के बाहर में होने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है आपको लाल बहादुर शास्त्री हैं। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, है ना। तो इनका मृत्यु कहाँ होगा ये भी जान लीजिए। ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था? ताशकंद में। तो भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? लाल बहादुर शास्त्री की। कहाँ हुई है? ताशकंद में। कहाँ हुई है? ताशकंद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर का तभी तक होता है जब तक के अस्थायी स्पीकर नहीं आ जाता है, तब तक के प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? रहता है। ठीक है, तो कर स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, नहीं, सदस्यों की शपथ दिलाना, ये तो है, बिल्कुल सही है ना। शपथ ग्रहण तक रहता है ये। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, है ना? राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो चुना गया था आपको विठल भाई पटेल। कौन है? विठल भाई पटेल। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित में उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो किसका एक क्षेत्राधिकार है? यह आपको कोलकाता का। कोलकाता। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? तो देखिए, अभी तक जो है 2 बार संशोधन हुआ है। कितना बार हुआ है? 2 बार। पहला संविधान संशोधन हुआ था 7वां 1956 में, जिसमें लोकसभा में सीटों की संख्या 525 पर जाके स्थिर कर दिया गया था। लेकिन फिर से 1956 में 1972 में 31वां संशोधन हुआ और 525 से बढ़ा करके 545 पर जाकर के क्या कर दिया? तो स्थिर कर दिया, जो कि अभी वर्तमान 2000 क्या है 545 जो है 1972 में कर दिया, और ये जो है 2026 तक क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। 2026 तक स्थिर रहेगी। अगला क्वेश्चन, तो 7वां और 31वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कह जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? कुछ अधिक होगा। कर H2SO4 का एटॉमिक सिटी कितना होगा? H2SO4 का तो 2 1 3 4 7 हो जाएगा। कर हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो बाहरी सेल की अगर बात किया जाए तो ये होता है 8 गो। अगला क्वेश्चन, सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर क्या है? जैसा स्प्राइट वगैरह हम लोग पीते हैं, क्या रहता है? वो सब सोडा वाटर रहता है ना। तो गैस में द्रव रहता है। सोडा वाटर क्या रहता है? गैस में द्रव रहता है। गैस में द्रव। अगला क्वेश्चन, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उस लैंप में क्या किया जाता है आपको ये बताना है। तो सोडियम का। किसका? सोडियम का। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई है? तो जी की जो इकाई है आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका पूरा मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण कौन है? पिलास। कौन है? पिलास। तरह कोणीय वेग का विमीय क्या होता है? तो कोणीय वेग का होगा m0L0 T इनवर्स। कह जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्त काल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। आयाम बढ़ाने पर कुछ नहीं होता है, जब लंबाई और गुरुत्व बढ़ाएगा तभी कुछ चेंज होगा, है ना। इसका फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/g। तो आयाम बढ़ा रहा है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ऊर्जा की अगर बात किया जाए तो एक्स किरणों की उच्चतम होती है, एक्स किरणों की। अगला क्वेश्चन, एक हीटर जिसकी शक्ति 1250 वाट है, जिसका विभव 115 वोल्ट है, तो ज्ञात करें प्रतिरोध एवं हीटर में कितना धारा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10.6 ओम।
और 10.9 एम्पियर। कार के हेडलैम्प में क्या प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। कार के हेडलाइट में क्या रहता है? अवतल दर्पण होता है। परवलयिक अवतल दर्पण है ना, परवलयिक अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे गुजारना होता है ना? तो किससे गुजारना होता है? कांच से जल, कांच से जल की ओर। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? 1986 में, 1986। और अगर वन संरक्षण पूछे तो 1980 हो जाएगा, 1980। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जहां रहता है वहां आसपास छोटा छोटा पेड़ नहीं उगता। 8 बीटों के समूह क्या कहता है? 8 बीटों का समूह जो है क्या कहलाता है? तो बाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? बाइट। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। कैसा होता है? नारंगी। विकास को उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है ना, माइकोराइजा तो किसका है? कवक और पौधे के मध्य के बीच, कवक और पौधे के मध्य के बीच। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति से अलग होता है। कोशिका भित्ति, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूचियों को एक तरफ पस्तियां हैं, दूसरी तरफ उसका नाम है। ठीक है, तो इसका जो मिलान हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? पुच्छ जो है कौन सी में संलग्न होता है? तो ये होता है आपको बृहदांत्र में, बृहदांत्र में। अगला क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफिरोल कहते हैं? आर्गो कैल्सीफिरोल कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विटामिन D2 को, विटामिन D2 को। कह रहा किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफिरोल कहते हैं? विटामिन D2 को। मानव शरीर के कौन सा भाग शरीर ताप को कंट्रोल करता है? तो करता है कौन? आपको फेफड़ा करता है। कौन है? फेफड़ा। कह रहा बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग करते हैं? तो बायोडीजल में रतन जोत का प्रयोग करते हैं। किसका? रतन जोत का। अगला क्वेश्चन, डीपीटी का टीका किसके काम नहीं आता है? तो डिप्थीरिया में आता है ना, काली खांसी, टिटेनस, ये तीनों में आता है, लेकिन पोलियो में नहीं होता। पोलियो किससे होता है? तो वायरस से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा एक मछली है, याद रखिएगा, घोड़ा नहीं है। समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा है आपको भाखड़ा बांध। कौन है? भाखड़ा बांध। सबसे लंबा बांध अगर देखा जाए तो हीराकुंड है। सबसे ऊंचा बांध अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपको टिहरी बांध हो जाएगा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, और गुरुत्वीय में भाखड़ा। विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। और सबसे ज्यादा वाला टोक्यो है। निम्नलिखित में से शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? शांति का प्रतीक, तो शांति का प्रतीक आपको किसे माना जाता है? ये ओलिव की शाखा को, ओलिव की शाखा को। अगला क्वेश्चन, फिर से मिलान वाला आ गया। तो ली फिगारो पेरिस प्रकाशन स्थल है ना, समाचार पत्र है। तो ली फिगारो समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ? पेरिस में। तो ये क्या है? सही है, गलत यहाँ छापना है। ठीक है, तो करा वाशिंगटन पोस्ट का न्यूयॉर्क में, नहीं ये गलत है। वाशिंगटन पोस्ट का न्यूयॉर्क में नहीं है, बल्कि वाशिंगटन में ही है। कहाँ है? वाशिंगटन में, वाशिंगटन में। मर्डेका जकार्ता ही सही है। ईस्टर्न सन सिंगापुर ही सही है। अगला क्वेश्चन, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपको लग्जमबर्ग में, लग्जमबर्ग में। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को, 23 मार्च को। बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये है आपको शिवपुर में, शिवपुर में। बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? शिवपुर में।
महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी समाधि स्थल क्या कहलाता है? राजघाट कहलाता है, राजघाट। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है, मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। नौसेना कमांडर के सम्मेलन 2023 का पहला चरण पर आयोजित किया गया था। तो ये जो है आपको आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? ये सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया था अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो इसमें जो सुमेलित है आपका सभी है ना? सभी है। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है मॉन्ट्रियल, कनाडा। मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अगला क्वेश्चन, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द। तो आगे 20 क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश और कुछ मैथ होगा, तो आप लोग बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पर चला जाता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।